एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें एक वृत्त दिया है और उस वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं और इस वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, उसकी तीनों भुजाएं बराबर है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा, ये तीनों भुजा बराबर होती है। यहाँ पर वृत्त का सेंटर पॉइंट ओ होता है। हमें क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 9√3 वर्ग सेमी। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, और इसका मान हमें 9√3 वर्ग सेमी दिया गया है। √3 से √3 कैंसिल होगा। यहाँ से हम भुजा स्क्वायर का मान निकालें तो बराबर में 9 है, और ये 4 भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा होगा। तो भुजा का मान कितना आएगा, यहाँ पर देखो इसका वर्ग है, ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा। 9 का वर्गमूल होता है 3 और 4 का होता है 2, और वर्ग सेमी है तो सेमी हो जाएगा। तो भुजा कितनी हो जाएगी, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 सेमी इसकी भुजा होगी। समबाहु त्रिभुज की जो ये भुजा है वो 6 सेमी आ गई। हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। पाई का मान नहीं दिया हो तो हम 22/7 रखेंगे। r², r का मान हमारे पास नहीं है, r का मान हमें निकालना है। तो r का मान कैसे निकालेंगे, जब वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज हो तो हम इसकी त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। इसे बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त का मतलब ये वृत्त समबाहु त्रिभुज के चारों ओर बना हुआ है बाहर की तरफ, तो परिवृत्त की त्रिज्या होगी। अगर ये वृत्त इस त्रिभुज के अंदर बना होता तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती। बाहर की तरफ बना है तो परिवृत्त की त्रिज्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या r। इसका एक फॉर्मूला होता है भुजा बटे √3, ये इसका फॉर्मूला होता है। भुजा किसकी है, समबाहु त्रिभुज की, कितनी है, 6 सेमी, और बटा में √3। यहाँ पर देखो पाई का मान आपको नहीं रखना है क्योंकि ऑप्शन में पाई आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल πr² ही लेंगे क्योंकि पाई ऑप्शन में दिया गया है। पाई r का मान कितना है, 6/√3। r का वर्ग करना है तो 6 को 6 से गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे, सेमी का सेमी से गुणा करेंगे तो वर्ग सेमी। तो कितना आएगा, ये 6 का 6 से गुणा किया 36 पाई, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3, और वर्ग सेमी। 36 में 3 का भाग दीजिए, 12 3 36, तो 12 पाई वर्ग सेमी। ऑप्शन डी इसका सही होगा।